जब फारूकी ने रोहित शर्मा का विकेट लिया तो उन्होंने ऐसा सेलिब्रेशन किया, और जब रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम में जाके इस चीज का रिप्ले देखा तो उनका उस पर क्या रिएक्शन था, या फिर भाई विराट कोहली ने किसके शॉट पर यहां पर ऐसा रिएक्शन दिया और इतने वो चिल्लाए, या फिर उन्होंने ऐसा क्या हुआ कि भाई माथे पर ही हाथ रख लिया, या फिर भाई यहां पर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ क्या बातें कर रहे थे, या फिर भाई ऐसा मैदान पर क्या हुआ था कि सारे प्लेयर्स भाई ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, और वहीं पर साथ में ही विराट कोहली के मुंह से बेन स्टोक्स वाली गाली तक निकल गई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की कुछ ऐसी बेहतरीन मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है, और वो भी जब अगर आप पूरा का पूरा लाइव मैच देखें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैच स्टार्ट होता है और इंडिया की पहली बैटिंग आती है, जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग करने आते हैं। और भाई आज फिर से रोहित शर्मा से शॉट नहीं लग रहे थे, वो काफी कोशिश कर रहे थे, और वहीं पर फिर साथ में भाई फारूकी ने उनके पैड पर बॉल भी मार दी, जिस पर सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने तगड़ी अपील करी, लेकिन अंपायर ने फिर भी उसको आउट नहीं दिया। तो भाई राशिद खान ने वहां पर उसको रिव्यू कर लिया, जहां पर हमें रिप्ले में देखने को मिला कि बॉल की पिचिंग ही भाई आउटसाइड लेग है। अगर वो इनलाइन पिच होती तो भाई डायरेक्ट वो स्टंप्स पर जाकर लगती। यहां पर तो रोहित शर्मा बच गए, लेकिन उनके मन में भाई इतनी चुल मच रही थी, बार बार शॉट मारने की वो कोशिश कर रहे थे, और फिर वहां भाई फारूकी ने एक स्लोअर बॉल डाली, जिस पर वो फिर से शॉट मारने गए, लेकिन वो आउट हो गए, और वो एक बार फिर से लेफ्ट हैंडेड बॉलर के खिलाफ आउट हो गए। और जब फारूकी ने उनका विकेट लिया तो वो भाई काफी खुश हुए, और साथ में ही उन्होंने जॉन सीना जैसा भाई एक सेलिब्रेशन भी किया, जिसको कि रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद देखा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि उन्होंने उस पर फिर कैसा रिएक्शन दिया। लेकिन दूसरी तरफ भाई विराट कोहली से भी शॉट नहीं लग रहे थे और ना ही रन बन रहे थे। लेकिन फिर जब बॉलिंग करने आए नवीन उलहक, जिनके साथ उनकी फाइट हुई थी, वो सोल्व भी हो चुकी थी, लेकिन विराट कोहली भाई कहां आधा अधूरा छोड़ते हैं, वहां रन भी नहीं लग रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने फिर भी नवीन उलहक को तो भाई एक छक्का मार ही दिया, जैसा कि उन्होंने 2022 में हारिस रऊफ को भी मारा था। और फिर जब इंडिया से बस 5 ओवर में 34 ही रन बने थे और एक विकेट वो ऑलरेडी खो चुके थे, तो दूसरी साइड थे भाई ऋषभ पंत। अब उनका मूड तो हमें पता ही है कैसा चलता है। उन्होंने तो भाई आते ही मोहम्मद नबी को चौके छक्के मारने की पूरी कोशिश करी, जहां पर उन्होंने भाई 3 चौके मार भी दिए। हाँ, लेकिन वहां पर उनकी नवीन उलहक ने भाई एक कैच भी ड्रॉप कर दी थी, लेकिन ऋषभ पंत ने वहां पर 1 ओवर में ही इंडिया का सारा मोमेंटम चेंज कर दिया, और जहां 5 ओवर में 34 पर खड़ा था, पावर प्ले के बाद इंडिया 50 रन तक पहुंच जाता है। पर फिर आए अफगानिस्तान के मेन बॉलर बॉलिंग करने, यानी कि राशिद खान, और उन्होंने आते ही भाई ऋषभ पंत को आउट कर दिया। जो ऋषभ पंत अभी तक दूसरे बॉलर्स को रिवर्स स्वीप मार रहे थे, लेकिन जब वो रिवर्स स्वीप राशिद खान को मारने गए तो भाई वो LBW हो गए, और जहां पर राशिद खान ने अपील करी तभी अंपायर ने उसको आउट दे दिया। फिर ऋषभ पंत ने विराट कोहली के साथ काफी डिस्कशन किया रिव्यू लेने के लिए, और जहां पर फिर उन्होंने भाई रिव्यू ले भी लिया, लेकिन वो वहां पर बच नहीं पाए, और उसका ये विकेट जाने के बाद रोहित शर्मा का भी आप ड्रेसिंग रूम में रिएक्शन देख सकते हैं, वो भी काफी चिंता में चले गए थे। फिर भाई दूसरी तरफ थोड़े से विराट कोहली 2-2 रन ले रहे थे, और लग रहा था कि अब वो चौके छक्के मारने भी चालू करेंगे, और उन्होंने भाई एक छक्का मारने की कोशिश करी, जहां पर शॉट बढ़िया से कनेक्ट भी हुआ था, लेकिन वहां पर वो शॉट सीधा भाई फील्डर के पास चला जाता है, और विराट कोहली वहां पर कैच आउट हो जाते हैं। और जब ये कैच पकड़ी जाती है तो आप विराट कोहली का भी रिएक्शन देख सकते हैं, उनकी भी आंखें भाई फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि शॉट ही इतना बढ़िया था। और जब यहाँ पर विराट कोहली आउट हुए, फिर तो भाई रोहित शर्मा ने भी नाखून चबाने चालू कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर फिर थोड़ा सा भाई डर लगने लगा था कहीं इंडिया पहला ही मैच सुपर 8 का हार न जाए। और फिर इस टाइम इंडिया के लिए बैटिंग कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, और नए आए थे शिवम दुबे, जो कि अभी तक खराब फॉर्म से चल रहे थे, लेकिन आते ही जब उन्होंने भाई स्पिनरों को एक छक्का मार दिया तो सारे इंडियन फैंस के मेरे साथ अरमान जाग गए कि आज तो शिवम दुबे
स्पिनरों को कूटने वाले हैं। और साथ में भाई जो उन्होंने छक्का मारा, उन्होंने बॉल भी घुमा दी, वहां पर अंपायर को बॉल भी चेंज करनी पड़ी। और फिर इसके बाद जब कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ गया और हमें दिखे विराट कोहली, तो विराट कोहली भाई वही कर रहे थे जब भी कैमरा उनकी तरफ जाता है, जो कि वो वही करते दिखाई देते हैं। वो एक तो भाई खाना खाने लग गए, या फिर नाक से बाल निकाल रहे थे, या फिर दाढ़ी से बाल निकाल रहे थे, या फिर अपने कुछ शानदार रिएक्शन दे रहे थे। और साथ में ही जब एकदम से रिप्ले दिखाया गया रोहित शर्मा के विकेट का, जहां पर कि फारूकी ने भाई ये वाला सेलिब्रेशन किया था, तो जब ये सेलिब्रेशन रोहित शर्मा ने भी देखा तो वो इस पर काफी हंस रहे थे और ऐसा रिएक्शन ही दे रहे थे कि क्या मतलब क्या कर रहा था ये। और साथ में भाई कुलदीप यादव भी उसको देख के हंस रहे थे। फिर ब्रेक के बीच में भाई राहुल द्रविड़ ने जाकर शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव को कुछ समझाया भी, लेकिन उसका कुछ काम नहीं आया, क्योंकि भाई फिर से जब राशिद खान बॉलिंग करने आए तो शिवम दुबे के खिलाफ एक बार फिर से एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, जहां पर कंफ्यूजन था कि पहले बैट लगा है या फिर पैड। तो वहां पर भाई अंपायर को लगा कि बैट लगा और उन्होंने आउट नहीं दिया, लेकिन राशिद खान इतने श्योर थे कि उन्होंने बार बार रिव्यू लेने का ऐसे रिएक्शन दिया कि जैसे उनको पता ही है कि पहले पैड लगा है। और भाई जब रिप्ले में हमें देखने को मिला कि सच में ही पैड लगा था, और वहां पर शिवम दुबे आउट हो जाते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं बैटिंग करने हार्दिक पांड्या, और फिर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की भाई पार्टनरशिप खतरनाक होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या जब आते ही कुछ शॉट्स मारते हैं तो विराट कोहली का भी आप उस पर रिएक्शन देख सकते हैं। वो उनके शॉट्स पर काफी चिल्ला रहे थे और साथ में काफी तालियां भी बजा रहे थे। और फिर साथ में जब हार्दिक पांड्या ने भाई एक छक्का मारा जो कि सीधा जाके विंडो पर लगा था, उस पर तो भाई विराट कोहली का आप रिएक्शन देखो, उन्होंने भाई चिल्ला के माथे पर ही हाथ रख लिया था। और वहां पर हार्दिक पांड्या ने वो छक्का 98 मीटर का मारा था। और ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या के शॉट्स पर ही विराट कोहली ऐसा रिएक्शन दे रहे थे। भाई जब सूर्य कुमार यादव अपने क्लास वाले शॉट्स खेल रहे थे तो उस पर भी आप विराट कोहली का रिएक्शन देख सकते हैं कैसा था। और साथ में उनके लिए रोहित शर्मा भी काफी तालियां बजा रहे थे। और जो इंडिया मुश्किल में लग रही थी, यहाँ पर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने ये पार्टनरशिप करके इंडिया को भाई मुश्किल से बाहर निकाल दिया। और फिर जब सूर्य कुमार यादव ने अपनी 50 भी पूरी करी तो सारे प्लेयर्स ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई, क्योंकि ये उनकी इंपॉर्टेंट मैच में एक इंपॉर्टेंट इनिंग आई थी। लेकिन फिर अगली ही बॉल पर जब वो आउट होके गए और ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तो भाई विराट कोहली ने भी उनके सर पे हाथ फेर के उनकी पारी की सराहना करी। और जब यहाँ पर इंडिया की इनिंग खत्म होने वाली थी तो जब कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ गया तो हमें डिस्कशन करते हुए दिखाई दिए रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ के साथ, और फिर विराट कोहली भी राहुल द्रविड़ के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे थे। और उनके हाथों के रिएक्शन से जैसे वो विराट कोहली ऐसे कर रहे थे, उनसे हमें यही लग रहा था कि वो भाई हवा के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ये ग्राउंड ओपन था और यहाँ पर छोटी बाउंड्री की तरफ काफी तेज हवाएं चल रही थी, तो शायद वो हवाओं को लेकर ही अपना प्लान बना रहे थे। और फिर इसके बाद जब लास्ट सेकंड ओवर चल रहा था और रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग करने आए फारूकी ने भाई जब वहां पर एक स्लोअर वन बाउंसर मारी जडेजा को, तो जडेजा ने भाई सीधा की सीधा उस बाउंसर पर थर्ड मैन पर डायरेक्ट कैच दे दी, एक लड्डू कैच। और ये कैच देखने के बाद, ऐसा विकेट देखने के बाद आप सारे प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम में रिएक्शन देख सकते हैं। वो भाई बहुत ही नाखुश थे रविंद्र जडेजा से। और साथ में भाई विराट कोहली ने तो बेन स्टोक्स वाली गाली तक दे दी थी कि बेन स्टोक्स ये तुमने क्या किया, तुम शॉट कीपर के ऊपर से भी मार सकते थे। उन्होंने भाई वहां पर सीधी कैच ही दे दी। पर जब लास्ट ओवर में अक्षर पटेल ने 2 चौके मार के उसकी भरपाई करी तो वहां पर विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में हर एक चौके पर भाई कूद रहे थे, उछल रहे थे। और इसकी बदौलत ही इंडिया अफगानिस्तान को 182 रन का टारगेट दे देती है। और जब इनिंग खत्म हुई तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। अफगानिस्तान के सारे प्लेयर्स एकदम से भाग के ड्रेसिंग रूम में नहीं गए। राशिद खान ने सबको बुलाया और उन्होंने एक टीम हर्डल किया और वहां पर वो कुछ प्लान बना रहे थे। ऐसा तो भाई मुझे पहली बार दिखाई दिया। और जब अफगानिस्तान की टीम फिर बैटिंग करने आई तो भाई गुरबाज ने वहां पर चौका छक्का मार के पहले ही ओवर में अर्शदीप को जब 12 रन मार दिए तो समझ गए कि ये टीम हर्डल में आखिरकार
क्या बातचीत कर रहे थे। और ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं था, क्योंकि अगले ही ओवर में जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आए तो उन्होंने भाई स्लोअर वन पर गुरबाज को आउट कर दिया। भाई कोई सोच भी नहीं सकता कि बुमराह दूसरी बॉल पर ही स्लोअर वन डाल देंगे, लेकिन बुमराह ने ऐसा दिमाग चलाया कि भाई दूसरी बॉल पर ही वेरिएशन कर दिया और गुरबाज को आउट कर दिया, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर फॉर्म में चल रहे थे। लेकिन उसके अगले ओवर में भाई एक ऐसी चीज होती है जो कि हमें रेयर ही देखने को मिलती है। वहां पर भाई उस ओवर में अर्शदीप की बॉलिंग पर विराट कोहली एक सिंपल सी कैच ड्रॉप कर देते हैं, जो कि मेरे को काफी लंबे टाइम के बाद ये चीज देखने को मिली। पर इसका कुछ ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि फिर तो अफगानिस्तान के विकेट्स पड़ते गए। साथ में अक्षर पटेल ने तो भाई विकेट मेडन ओवर भी डाल दिया था। और जब यहाँ पर अफगानिस्तान की पारी बिल्कुल लड़खड़ा रही थी तो कैमरा जाता है ड्रेसिंग रूम में राशिद खान की तरफ, जो कि हमें काफी चिंतित दिख रहे थे। और फिर इसके बाद साथ में ही कैमरामैन ने भाई रिंकू सिंह को भी दिखा दिया, जिसकी की सोशल मीडिया पर काफी बातचीत चल रही है। जब से शिवम दुबे की फॉर्म खराब चल रही है, सब यही बात कर रहे हैं कि रिंकू सिंह को शिवम दुबे की जगह लेना चाहिए था। आपका इस बात पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर तो इसके बाद मैच में भाई क्या बचा था, अफगानिस्तान के विकेट्स गिरते गए, जहां पर जडेजा ने आज तो आखिरकार विकेट ले ही लिया। साथ में उन्होंने भाई काफी सारी कैचें भी पकड़ी। और लास्ट में फिर सूर्य कुमार यादव ने टाइम मिलते ही फैंस को कुछ ऑटोग्राफ भी दिए, क्योंकि आज उन्होंने इनिंग भी काफी बढ़िया खेली थी। और फिर यहाँ पर इंडिया आसानी से अफगानिस्तान को हरा देता है।